नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम बात करेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनको अगर याद कर लो तो आपके किसी भी एग्जाम में प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उनका क्रम बताना है हमको, है ना। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो बताइए इसका सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले कहाँ हुई थी बौद्ध संगीति, तो हुई थी राजगृह पर। कहाँ पे हुई थी? राजगृह पर। सबसे पहले क्या आएगा? बी। ठीक है सर। फिर कहाँ हुई थी? तो दूसरी हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में, यानी ए। ठीक है। फिर कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र डी। और फिर अंत में कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन सी। तो बी ए डी सी इसका सही क्रम होगा। बी ए डी सी। सबसे पहले हुई थी राजगृह, फिर हुई थी वैशाली, फिर हुई थी पाटलिपुत्र और अंत में हुई थी कुंडलवन। तो बी ए डी सी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर 4, बी ए डी सी। ऑप्शन नंबर 4, बी ए डी सी। बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध किस राज्य में पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध किस राज्य में पैदा हुए थे? कपिलवस्तु, बोध गया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। बताइए। तो गौतम बुद्ध किस राज्य में पैदा हुए थे? तो कपिलवस्तु। कपिलवस्तु नेपाल। ठीक है, कपिलवस्तु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, महायान और हीनयान। तो हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है ए, गौतम बुद्ध एक महामानव महापुरुष हैं किंतु अवतार नहीं। बी, गौतम बुद्ध एक अवतार हैं। सी, गौतम बुद्ध एक साधारण मानव है। और डी, गौतम बुद्ध एक साधारण शासक हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ए, गौतम बुद्ध को एक महामानव महापुरुष मानते हैं लेकिन अवतार नहीं मानते। कौन से संप्रदाय? हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय का मानना है गौतम बुद्ध एक महामानव महापुरुष थे लेकिन अवतार नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अतीसा कौन थे? अतीसा कौन थे? एक प्रसिद्ध मौलवी, एक पंडित, एक बौद्ध भिक्षु एवं उपदेशक, एक ईसाई पादरी। कौन थे बताइए। तो ये थे एक बौद्ध भिक्षु एवं उपदेशक। सी, इसका उत्तर होगा सी, एक बौद्ध भिक्षु एवं उपदेशक। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए, बिंबिसार का वध किया था उसके पुत्र। बिंबिसार का वध किसने किया था? ए, बिंदुसार ने, बी, अजातशत्रु ने, सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या डी, हर्ष ने। बताइए। बिंबिसार का वध किया था किसने किया था? उसके पुत्र। उसके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। किसने किया था? अजातशत्रु ने। बिंबिसार का वध किया था अजातशत्रु ने। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? शिला, प्रज्ञा, पितृ, ध्यान। बताइए। शिला, प्रज्ञा, पितृ, ध्यान। तो इसका उत्तर होगा सी, पितृ। पितृ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? निर्वाण, मध्यम मार्ग, विनय, आत्मवाद। बताइए। बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है निर्वाण। ए इज द करेक्ट आंसर, निर्वाण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? अभी बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया, पाटलिपुत्र। बताइए। तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया, पाटलिपुत्र। तो इसका उत्तर डी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया? बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया? पाल वंश का राज्य, हर्षवर्धन का राज्य, कुषाण राज्य, या मौर्य राज्य। बताइए। बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया? तो इसका उत्तर होगा ए, पाल वंश का राज्य। पाल वंश का राज्य। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित हुई? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए। अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका उत्तर होगा ए, अजातशत्रु के समय हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अभिधम ग्रंथ कथावत्थु की रचना किसने की थी? अभिधम ग्रंथ कथावत्थु की रचना किसने की थी? महाकश्यप, महिंद, मिलिंद, मोगलीपुत्र, तिस। बताइए। अभिधम ग्रंथ कथावत्थु की रचना किसने की थी? तो अभिधम ग्रंथ की रचना की थी सभी जानते हैं, मोगलीपुत्र तिस ने। डी, डी उत्तर होगा, मोगलीपुत्र तिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है? वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का क्या कारण है? मठ प्रणाली, सत्य का सिद्धांत, मध्यम मार्ग, या त्याग। बताइए। मठ प्रणाली, सत्य का सिद्धांत, मध्यम मार्ग, या त्याग। तो इसका उत्तर होगा सी, मध्यम मार्ग। क्या है? मध्यम मार्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू धर्म जैन और बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है? हिंदू धर्म जैन और बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है? पुनर्जन्म, आस्तिकता, कर्म सिद्धांत, या अहिंसा। बताइए।
पुनर्जन्म, आस्तिकता, कर्म सिद्धांत या अहिंसा। तो इसका उत्तर होगा बी, आस्तिकता। आस्तिकता के कारण वो भिन्न है हिंदू धर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था। भारत में बौद्ध धर्म का अंत का कारण क्या था? ए, मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना। बी, बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म में विलय। सी, राजकीय संरक्षण का अभाव। या फिर डी, मुस्लिम आक्रमण। बताइए, भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा ए, मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना। मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना, ए। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? मल्ल, देव, शाक्य या कोली? बताइए। तो महात्मा बुद्ध का संबंध है शाक्य से, शाक्य। ओके, सी। क्वेश्चन नंबर 16, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के शिष्य, महत्वपूर्ण बौद्ध संत, बुद्ध के प्रथम गुरु या शिक्षक और शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की। तो कौन थे अलार कलाम? तो भगवान गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे ये, है ना, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली थी, भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु। ठीक है, अलार कलाम। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, वसुमित्र, अश्वघोष या मोगलीपुत्तिस? बताइए, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्तिस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अजंता चित्रकला का संबंध है। अजंता चित्रकला का संबंध किससे है? जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, शाक्त धर्म या बौद्ध धर्म? तो अजंता चित्रकला का संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने पिटक हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने हैं? 3। त्रिपिटक सभी जानते हो, त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में। अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक। अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, त्रिपिटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसने बौद्ध संघ जीवन के आचरण के नियमों का संग्रह है? किसमें बौद्ध संघ जीवन के आचरण के नियमों का संग्रह है? अभिधम पिटक, आचारांग सूत्र, दिव्यावदान या विनय पिटक? बताइए, किसमें बौद्ध संघ जीवन के आचरण के नियमों का संग्रह है? तो यह है विनय पिटक में। किसने में है? विनय पिटक। किसमें है? विनय पिटक, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? राम, बुद्ध, सूर्य या महावीर? बताइए, राम, बुद्ध, सूर्य या महावीर? तो इसका उत्तर होगा बी, बुद्ध। गौतम बुद्ध को रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया, बी। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? महाजनपद काल में अवंती में कौन सा राजवंश शासन करता था? इक्ष्वाकु, हर्यक, पौरव या प्रद्योत? बताइए, इक्ष्वाकु, हर्यक, पौरव या प्रद्योत? अवंती में कौन सा शासन राज्य करता था, राजवंश? बताइए। तो इसका उत्तर होगा डी, प्रद्योत। प्रद्योत करता था, प्रद्योत, डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, महायान बौद्ध विचारधारा में बोधिसत्व कौन है? महायान बौद्ध विचारधारा में बोधिसत्व कौन है? भविष्यतः बुद्ध, बुद्ध के परवर्ती महान बौद्ध संत, वे जो निर्वाण को प्राप्त हो गए हो, या बुद्ध के पूर्व अवतार? बताइए, महायान बौद्ध विचारधारा में बोधिसत्व कौन है? तो इसका उत्तर होगा डी, बुद्ध के पूर्व अवतार। बोधिसत्व कौन है? बुद्ध के पूर्व अवतार, डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा थेरवाद अथवा स्थावीरवाद के रूप में जानी जाती है? कौन सी शाखा थेरवाद अथवा स्थावीरवाद के रूप में जानी जाती है? महायान, हीनयान, वज्रयान, तत्यान? बताइए, महायान, हीनयान, वज्रयान, तत्यान? थेरवाद अथवा स्थावीरवाद के रूप में जानी जाती है। महायान, हीनयान, वज्रयान, तत्यान? तो इसका उत्तर होगा बी, हीनयान। हीनयान शाखा जानी जाती है, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन भारतीय लिपियों की सूची प्राप्त होती है? निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन भारतीय लिपियों की सूची प्राप्त होती है? दिव्यावदान, ललित विस्तार, महावंश या मिलिंद पन्हो? बताइए। तो इसका उत्तर होगा ललित विस्तार। किसमें होती है? ललित विस्तार, बी, ललित विस्तार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि के क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर दीजिए। तिथि के अनुसार आपको संयोजित इनको करना है। तो सबसे पहले कौन आए थे? सभी जानते हो, पार्श्वनाथ थे। फिर कौन थे? महावीर जी, महावीर स्वामी। ठीक है। फिर कौन आए? गौतम बुद्ध। और अंत में कौन आए? भद्रबाहु। तो 1, 2, ये फिर 3 और नीचे फिर अंत में 4। सीधा क्रम ही है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। सबसे पहले पार्श्वनाथ, फिर महावीर, फिर गौतम बुद्ध और फिर भद्रबाहु। ठीक है, ABCD सही क्रम है।
क्वेश्चन नंबर 27, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? वर्धमान, महावीर, जिन, निघंट, नाथपुत या अहर्त? बताइए। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख, तो सभी जानते हैं वर्धमान किसके लिए हुआ है? निघंट, नाथपुत्र, सी इसका उत्तर होगा निघंट, नाथपुत्र, निघंट, नाथपुत, निघंट, नाथपुत। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समकालीन नहीं था? गौतम बुद्ध के समकालीन कौन नहीं थे? प्रसेनजित, बिंबिसार, उदयभद्र या उदयन? बताइए। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन नहीं थे? प्रसेनजित, बिंबिसार, उदयभद्र या उदयन? तो इसका होगा सी उदयभद्र, उदयभद्र, सी उदयभद्र। कौन नहीं थे? उदयभद्र, सी उदयभद्र। 28 में आएगा इसमें सी, गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं था तो उदयभद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को किस नाम से जाना जाता है? वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को किस नाम से जाना जाता है? मातंगी, योगिनी, तारा या डाकिनी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मातंगी, योगिनी, तारा या डाकिनी? तो इसका रहेगा सी तारा, तारा नाम से जाना जाता है, सी तारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित हैं। सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म? बताइए। सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म? बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? महाकात्यायन ने, आनंद ने, सारिपुत्र ने या मोदगलायन ने? बताइए। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? महाकात्यायन ने, आनंद ने, सारिपुत्र ने या मोदगलायन ने? तो उसका उत्तर होगा ए, इसका उत्तर क्या होगा? ए, महाकात्यायन ने। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था महाकात्यायन ने, महाकात्यायन ने। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था, कौन से वंश का था? मल्ल, वज्जी, लिच्छवी या शाक्य? बताइए। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था, मल्ल, वज्जी, लिच्छवी या शाक्य? तो उसका उत्तर होगा डी, शाक्य। कौन से वंश का था? शाक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? गौतम बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? ए, प्रजापति गौतमी एवं आनंद, बी, माया एवं प्रजापति, सी, आनंद एवं आम्रपाली या फिर डी, यशोधरा एवं प्रजापति गौतमी? बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, प्रजापति गौतमी एवं आनंद। प्रजापति गौतमी एवं आनंद की इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? उदयभद्र, महापद्मनंद, शिशुनाग या कालाशोक? बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? उदयभद्र, महापद्मनंद, शिशुनाग या कालाशोक? तो इसका उत्तर होगा कालाशोक। क्या होगा? कालाशोक, कालाशोक के काल में। ठीक है, कालाशोक। 35, क्वेश्चन नंबर 35, अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में या गोपथ ब्राह्मण में? बताइए। अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो उसका उत्तर होगा अथर्ववेद में मिलता है। अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए कौन विख्यात हैं? बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए कौन विख्यात हैं? आर्यवेद, धर्मकीर्ति, कुमारिल या उमा स्वाति? बताइए, लेवल का क्वेश्चन है। आर्यदेव, धर्मकीर्ति, कुमारिल या उमा स्वाति? तो इसका उत्तर होगा सी, कुमारिल। कौन है? कुमारिल। क्वेश्चन नंबर 37, बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती हैं जिसके दो प्रमुख चरित्र हैं। मिलिंद पन्हो के दो प्रमुख चरित्र हैं, एक तो नागसेन है, दूसरा कौन सा है? नागसेन तथा बताना है दूसरा। कनिष्क, मिनेंडर, यूथिमिड्स या एंटीयालकिड्स? बताइए। कनिष्क, मिनेंडर, यूथिमिड्स या एंटीयालकिड्स? बताइए। तो इसका तो होगा मिनेंडर। कौन है? मिनेंडर। दो प्रमुख चरित्र कौन से? नागसेन तथा मिनेंडर, बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन दिए गए थे। गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए गए थे? श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में या सारनाथ में? बताइए। तो सभी जानते हो, इसका उत्तर होगा ए, श्रावस्ती में दिए गए थे। कहाँ दिए गए थे? श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखना, बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से भिन्न करती है? ए, वेदों की सत्ता को अस्वीकार करना, बी, कर्म की प्रभावशीलता में विश्वास, सी,
अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार, या फिर डी सभी प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाने की अभिवृत्ति। बताइए बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग कौन सी करती है इनमें से? तो इसका उत्तर होगा सी, अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार, ये अलग करती है। अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रसार में अग्रणी रूप से भाग लिया, कौन थे? कुमारजीव, असंग, वसुबंधु या अतीश? बताइए। कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रसार में अग्रणी रूप से भाग लिया, तो ये थे कुमारजीव। ए कुमारजीव, कौन थे? कुमारजीव। क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बताइए बौद्ध चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाबलीपुरम, नागार्जुन कोंडा में, कारले में या कांची में? बताइए बौद्ध चैत्य गुफाएं, तो ये है कारले में। कहाँ है? कारले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, वज्रयान किसका संप्रदाय था? वज्रयान किसका संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का या कोई नहीं? बताइए वज्रयान किसका संप्रदाय था? तो ये था बौद्ध धर्म का। वज्रयान किसका संप्रदाय था? वज्रयान बौद्ध धर्म का। ए ठीक है। राजगृह में होने वाली प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? पार्श्वक, संगरक्ष, वसुमित्र या महाकश्यप? बताइए राजगृह में होने वाली प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? पार्श्वक, संगरक्ष, वसुमित्र या महाकश्यप? तो कौन था? महाकश्यप। डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, नालंदा के किस विद्वत समुदाय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? नालंदा के किस विद्वत समुदाय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? ए कुमारजीव, परमार्थ शुभकर सिंह हैं या धर्मदेव? ठीक। बी संत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील, स्थिरमती? सी वसुबंधु, द्विंगनाग, धर्मपाल, चंद्रपाल? या फिर डी अर्चदेव, अंग, नागार्जुन, जिन मित्र? लेवल का क्वेश्चन है। बताइए नालंदा के किस विद्वत समुदाय ने तिब्बत बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो इसका होगा बी संत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील और स्थिरमती। संत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील और स्थिरमती, ये आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? ए तिब्बत व नेपाल, बी मथुरा व कश्मीर, सी बर्मा व थाईलैंड या फिर डी बिहार व बंगाल? बताइए तो इसका उत्तर होगा बी मथुरा व कश्मीर। बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? मथुरा व कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई? राजगृह, सारनाथ, श्रावस्ती या वैशाली? तो इसका उत्तर भी बताया था मैंने पहले, वैशाली। क्या दी गई थी? वैशाली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? अजंता, एलोरा, नासिक या पितलखोरा? बताइए अजंता, एलोरा, नासिक या पितलखोरा? बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा? एलोरा, बी एलोरा गुफाओं में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, मध्यम प्रतिपदा को ग्रहण किया। मध्यम प्रतिपदा का ग्रहण किसने किया? बुद्ध ने, महावीर ने, कालिदास ने, चारवाक ने? बताइए मध्यम प्रतिपदा का ग्रहण किया तो ये क्या था? गौतम बुद्ध ने। ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? वैशाली में, सारनाथ में, कपिलवस्तु में या बोध गया में? बताइए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। बी ठीक है, सारनाथ के ऋषिपतनम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? सांची का स्तूप, बरहुत का स्तूप, पीपर हवा का स्तूप या अमरावती का स्तूप? बताइए लेवल का क्वेश्चन है। कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? तो इसका उत्तर होगा सी पीपर हवा का स्तूप। कौन सा है? पीपर हवा का स्तूप। सी पीपर हवा का स्तूप। कौन सा है? पीपर हवा का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 51, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ अथवा ग्रंथों में किया गया है? गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? सूत पिटक, जातक कथाएं, विनय पिटक या अभिधम पिटक? बताइए गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? सूत पिटक, जातक कथाएं, विनय पिटक, अभिधम पिटक? तो इसका उत्तर होगा ए सूत पिटक में। किसमें किया गया? सूत पिटक में। क्वेश्चन नंबर 52, किस बौद्ध महासंगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? बताइए किस बौद्ध महासंगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो ये हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में। चौथी अंतिम वाले है ना, चौथी, चार ही हुई थी, चौथी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? मौर्य काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से? बताइए
तो गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल से, बी कुषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? शांतरक्षित, पद्मसंभव, धर्मरक्षा, कुमार जी। बताइए, शांतरक्षित, पद्मसंभव, धर्मरक्षा, कुमार जी। तो इसका उत्तर होगा ए शांतरक्षित। किसने की? शांतरक्षित। क्वेश्चन नंबर 55, संघ निम्न का पवित्र स्थान है। संघ किसका पवित्र स्थान है? संघ जैन, बौद्ध, हिंदू, फारसी। जैन, बौद्ध, हिंदू, फारसी। तो इसका उत्तर होगा बौद्ध। संघ किसका? बौद्ध धर्म के संघ बौद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। अष्टांग, तृष्णा, प्रतीत्य, समुत्पाद या अविद्या। बताइए, कारण एवं कार्य के सिद्धांत किस नाम जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सी प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद। क्वेश्चन नंबर 57, प्रमुख बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है। प्रमुख बौद्ध साहित्य किस शीर्षक से जाना जाता है? अंग, त्रिपिटक, स्मृति या धर्मशास्त्र। बताइए, अंग, त्रिपिटक, स्मृति या धर्मशास्त्र। किस नाम जाना जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक फेमस है बौद्ध धर्म के। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? अष्टांगिक मार्ग का बुद्ध ने, महावीर ने, शंकराचार्य ने या गुरु नानक ने? बताइए, अष्टांगिक मार्ग का तो ये किया था गौतम बुद्ध ने। ए गौतम बुद्ध ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के संरक्षण से हुई थी? मिनंडर, अशोक, कनिष्क या हर्ष। तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के संरक्षण में हुई थी? तो हुई थी सम्राट अशोक। अशोक के काल में ना, बी अशोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, त्रिपिटक क्या है? सैन्य अधिकारी, बौद्ध धर्म ग्रंथ, कर या राजमहल के अधिकारी। तो सभी जानते हो क्या है? ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। अभिधम पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, 3 पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की? ए अहिंसा पर बल, बी लोक भाषा का प्रयोग, सी सिद्धांतों की कठोरता या फिर डी संघ की स्थापना। बताइए, तो इसका उत्तर होगा बी लोक भाषा का प्रयोग। लोक भाषा का प्रयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, एक सेकंड। हाँ, अजात शत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? अजात शत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? ए पावा और कुशीनारा के मल, बी मिथिला के विद्रोह, सी वैशाली के लिच्छवी या फिर डी रामग्राम के कोलीय। बताइए, तो उसका उत्तर होगा सी वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी के साथ उसने 16 वर्षों तक युद्ध किया था अजातशत्रु ने। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी सी। क्वेश्चन नंबर 63, सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? कलिंग, अवंती, कौशाम्बी या दक्षिणापथ। बताइए, कलिंग, अवंती, कौशाम्बी या दक्षिणापथ। तो ये थी दक्षिणापथ की, डी दक्षिणापथ की राजधानी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, एक सेकंड कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 64 था आपने, ये देखिए बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित उक्तियों पर विचार करें। वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। ठीक है। फर्स्ट स्थावीरवादियों में, सेकंड महासंधिकों में, तीसरा वज्रयान में और चौथा कालचक्रयान में। इन उक्तियों में से सही कौन सी है? तो देखिए, दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ था। एक तो हुआ था स्थावीरवादियों में, एक हुआ था महासंधिकों में। एक स्थावीरवाद और महासंधिकों में, 1 व 2 सही है। तो इसका उत्तर डी 1 व 2 सही है। स्थावीरवादियों में और महासंधिकों में 1 व 2 सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? ए माध्यमिका और योगाचार, बी विज्ञानवाद और स्थावीरवाद, सी महासंधिक और थेरवाद और डी आचार्यवाद और सर्वास्तिवाद। बताइए, महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। तो इसका उत्तर होगा ए माध्यमिका और योगाचार। इसका उत्तर होगा ए माध्यमिका और योगाचार। क्वेश्चन नंबर 66, गांधार शैली की विख्यात मूर्ति जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है में हाथ किस मुद्रा में है? ए भूमि स्पर्श मुद्रा, बी धर्म चक्र मुद्रा, सी ध्यान मुद्रा या डी अभय मुद्रा। बताइए, गांधार शैली की विख्यात मूर्ति जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है में हाथ किस मुद्रा में है? तो इसका उत्तर होगा सी ध्यान मुद्रा। क्या होगा? ध्यान मुद्रा।
क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 34 शताब्दी ईस्वी में नेपाल की यात्रा की थी? बताइए, किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 34 शताब्दी ईस्वी में नेपाल की यात्रा की थी? ए आचार्य अतीश, बी आचार्य कमलशील, सी आचार्य वसुबंधु या फिर डी आचार्य शांत रक्षित? बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी, आचार्य वसुबंधु ने की थी। किसने की थी? आचार्य वसुबंधु। क्वेश्चन नंबर 68 बौद्ध साहित्य महावंश संबंधित हैं। बौद्ध साहित्य महावंश संबंधित है, बताइए। बर्मा से, श्रीलंका से, चीन से या सुवर्णद्वीप इंडोनेशिया से? बताइए। बौद्ध साहित्य महावंश सभी जानते हो, श्रीलंका के हैं महावंश और दीपवंश, ठीक है, श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 69 महायान शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना इसको। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, अश्वघोष? तो शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? नागार्जुन, नागार्जुन, ठीक है, जिसे भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 70 कनिष्क महान किस बौद्ध महासंगीति का संरक्षक था? कनिष्क महान प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? बताइए। तो ये था चतुर्थ बौद्ध संगीति। किसका था? चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्वेश्चन कंप्लीट है इसमें। मैं ये क्वेश्चन आधे करवाए, मैंने आधे क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ मैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, लेवल के लगे, आपको अच्छे लगे, कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो मैं इसका पार्ट 2 और लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत जैन धर्म एक बड़ा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अभी 70 हुए हैं, 70-80 और करवाने की मेरी इच्छा है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। धन्यवाद।